कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारम्। ओम शिवा, जय माता दी। पुनः स्वागत है आप सभी का। प्यारे प्यारे मीन राशि के जातक 1 मई 2025 से 31 मई 2025 तक का जो ये महीना है, यह आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, मूल समझ लीजिए। विनम्र प्रार्थना है, एक तो हर प्रकार के जो कष्ट हैं उनके अंत की शुरुआत होने वाली है इस महीने में। जो स्थितियाँ हैं उनमें बड़े बड़े बदलाव भी होंगे। साथ ही साथ मेरी एक निजी प्रार्थना है अपने विषय में। आपको पता है, आप जानते हो अपने बारे में, लेकिन भूले बैठे हुए हो। थोड़ा सा प्रकृति में दबाव इस प्रकार का आ गया है कि असल जो चेहरा है वह गायब हो चुका है आपका। मूल आपके बारे में ये सच्चाई है कि अभी तक ऐसा कोई पैदा नहीं हुआ है, कैसा भी पैदा नहीं हुआ है, ना कभी आगे पैदा हो पाएगा। ना कोई स्थिति, ना कोई समय, ना कोई व्यक्ति, कोई भी सिचुएशन ऐसी नहीं है जो आपको हरा सके। आपके बारे में यह बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन बात यह है कि आप अपने बारे में चीज़ स्वीकार करते हो या नहीं करते हो। अब मूल समझिएगा इस बात को कि यह जो स्थिति बोली जा रही है, किस आधार पे बोली जा रही है। एकमात्र 12 राशियों में केवल आप ही हो जिसको ये देखा जाता है कि ये पूरे समाज का कल्याण कर सकता है। मीन राशि का जातक, इसके पास अनंत संभावनाएं छिपी हुई हैं। हनुमान जी की तरह जिनकी शक्तियां जो हैं उसके बारे में भूल चुके हैं, है ना प्रसंग। तो उनका कोई अल्टरनेट है नहीं कि भी जब तक ये शक्तियां भूले बैठे हुए हैं तब तक कोई और चला जाए, जब इनको याद आ जाएंगी तो कोई और चला जाएगा ना, वही करेंगे। और जब करके गए तो भेजा किस लिए गया था और करके क्या आए, वो तो करके ही आए। और देखो कि देखो बहुत अच्छा शो दिखा के आए वहाँ पर कि ये लो फायर शो दिखाते हैं तुम्हारे को। तो वह जो भावना है संकल्प के अभाव में दबनी शुरू हो चुकी है। मेरी विनम्र प्रार्थना रहेगी, विषय से थोड़ा हटकर, विषय तो चलते ही रहेंगे जीवन भर, कोई हरा नहीं सकता आपको। ये मंत्र है, जाप करा करो इसका। दूसरे के कल्याण के लिए केवल आपके ऊपर ही देखा जाता है और आप जो हो वो मदद मदद चिल्ला रहे हो। इस चीज़ से बाहर आ जाइए। ये मई का महीना है, इसको समझ जाइए, बदलाव का महीना है। लेकिन क्या आप मानते हो या आप ये मानते हो कि हम पहले गोचर देखेंगे फिर बताएंगे कि ये क्या होने वाला है, नहीं होने वाला। थोड़ा सा अलग हट के सोचना पड़ेगा क्योंकि आप बिल्कुल अलग हो। तो मैं विषय की जो है प्रारंभ करने से पहले जो गोचरीय प्रभाव है उसके लिए मैं प्रार्थना कर लेता हूँ। गोचरीय प्रभाव हैं, जो मुख्य ग्रह हैं उनके बारे में जान लेते हैं और फिर मई महीना क्यों खास है, क्यों ऐसा बोला गया है, सभी कष्टों का अंत होने वाला है और किस बात पे ये चीज़ जो है मैं इतना जो है एक्साइटेड होके बोल रहा हूँ। इतना मुझे अंदर से मुझे विश्वास है आप सभी के लिए कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है जो वो आपको हिला भी सके और आप व्यर्थ में डर के बैठे हुए हो। चलिए सूर्यदेव का गोचर समझ लेते हैं। 15 मई तक मेष राशि में उच्च प्रभावी रहेंगे। 15 मई से लेकर 15 जून तक जो है वृषभ राशि पर इनका गोचर रहेगा और इसका भी फायदा मिलेगा आपको। साथ ही साथ यहाँ जो ध्यान रखने योग्य बात है, कुछ हमारे को प्रिकॉशंस भी साथ में लेके चलने पड़ेंगे क्योंकि 15 मई से लेकर 8 जून 2025 तक 25 दिनों के लिए अस्त प्रभावी रहेंगे बुध बाबा। बुध बाबा एकमात्र ऐसे ग्रह हैं जो किसी भी प्रकार के दो तत्वों के बीच में जो शत्रुता वाला भाव है उसको न्यूट्रल कर सकते हैं। जैसे कहीं पे पानी गिर जाए तो उसको एब्जॉर्ब करने वाला कपड़ा। तो ये प्रकृति किसकी है? ये प्रकृति है बुध बाबा की। तो वह 25 दिनों के लिए जब अस्त हैं तो अब जो कुछ चीज़ें जो विषम परिस्थिति उत्पन्न होंगी तो उसके लिए हमारे को थोड़ी सी सावधानी बना के रखनी है। अब बृहस्पति बाबा इतने बड़े मेजर प्लैनेट हैं, इनका बदलाव जो आपके स्वामी हैं 14 मई तक ये वृषभ राशि में बने रहेंगे शुक्र बाबा के साइन में। फाइनली बड़े लंबे समय के बाद 14 मई 2025 से 18 अक्टूबर 2025 तक ये मिथुन राशि पर इनका गोचर प्रभावी रहेगा। ध्यान रख लीजिएगा इस बात का क्योंकि स्पीड बहुत तेज है, सामान्य गति से बहुत तेज चल रहे हैं क्योंकि अतिचार इनका स्वभाव है। 2033 तक ये ऐसे ही बने रहेंगे काफ़ी सालों तक। साथ ही साथ दो बड़े मेजर प्लैनेट राहु और केतु फाइनली 18 मई को वह भी परिवर्तन करेंगे, गोचर परिवर्तन करेंगे। 18 मई से लेकर 2025 से लेकर 5 दिसंबर 2026 तक राहु रहेंगे कुंभ राशि पर और केतु रहेंगे, हमारे प्यारे केतु बाबा, वह रहेंगे सिंह राशि के ऊपर।
अब मैं अपने मूल विषय पे आ जाता हूँ। प्रार्थना के जरिए मैं सिर्फ एहसास दिलवाना चाहता हूँ कि बाहर खोजना बंद कर दो, एक इन चीज़ों से बाहर आ जाओ कि देखिए मीन राशि से इतनी बड़ी दुश्मनी इन सभी ग्रहों को, ये फाइनली जो है यहाँ आके बैठ गए हैं। इतने सारे ग्रह आके बैठ गए, इसका मतलब है हर चीज़ जो है बुरी होने वाली है। चलिए 18 तारीख को चलो राहु तो चलो यहाँ से निकला और 12 सेक्शन में पहुँच गया। अब 12 सेक्शन की भी बड़ी जो है एक स्थिति ऐसी बनी कि ज्ञान इस प्रकार का हो गया कि 12वें सेक्शन में राहु है तो कष्ट होते हैं। जीवन है, आपने आगे बढ़ना है तो कुछ ना कुछ तो होगा ही, लेकिन किसी चीज़ को हमारे को पकड़ के नहीं बैठना है। हमारे को अपनी जो सोच है वह यह देखने की हमने जाना कहाँ है, तो सोच उस हिसाब से हमारे को विस्तृत करनी है। बड़ा व्यक्ति बनना है, हर प्रकार के लोगों की मदद करनी है, तो हमारी सोच में परिवर्तन आना ही चाहिए। आप संकल्प लो, कैसे नहीं आएगा, स्थितियाँ कैसे नहीं सुधरेंगी, यह है आपकी ताकत। मीन राशि के जातक, मेरी बड़ी विनम्र प्रार्थना है। अब समझिए कि राहु फाइनली लगन से मूव करा, केतु बाबा ने 7वें सेक्शन से मूव करा, ये पहुंच गए 6ठे सेक्शन के ऊपर और ये पहुंच गए 12वें सेक्शन के ऊपर। अब इस बात को समझ जाइएगा कि आप जो हो, अगर एक स्थान को ऐसे मान के बैठ गए हो कि मैं इस स्थान से हिलूंगा नहीं क्योंकि मुझे बाहर जाने में डर लगता है, मुझे बाहर का माहौल पसंद नहीं है, मेरी जो है निजी जो प्रकृति है वह मेल नहीं खाती है, ये एक्स्ट्रा जो सोच है, ये सोच आपकी दुश्मन बनती जा रही है, इसको ख़त्म करो। राहु जो 12 सेक्शन के जो हैं वो व्यक्ति को थोड़ा सा चिंतित बना के रखते हैं। अब उसने स्वयं में चिंतित होना है, यह चिंतन करना है कि इतना बड़ा मेरा एम्पायर है, उसके प्रति तो जो है मुझे नींद भी नहीं आ सकती। तो ये कोई कमी नहीं है, बड़ा जो आदमी है उसके पास बड़ी जिम्मेदारी है। मैं बड़ा खुल के प्रार्थना कर रहा हूँ, उसके लिए तैयार हो जाओ ना। या फिर बिल्कुल एक जगह लिमिट बांध लो कि हमारे को जीवन में केवल यही चीज़ चाहिए, इसके अलावा हमारे को कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो बात समझ में आती है। हमने आगे भी बढ़ना है और हाईवे पे गाड़ी भी दौड़ानी है, और हमारी गाड़ी के जो है टायर जो गंदे नहीं होने चाहिए, गाड़ी पे धूल नहीं होनी चाहिए, और जब हम चला रहे हैं बारिश भी नहीं आनी चाहिए क्योंकि दाग पड़ जाएंगे। ये स्थितियाँ ठीक नहीं है। बड़ा आदमी सोचेगा कोई बात नहीं, हम गाड़ी दूसरी ले आएंगे, इतने से वो कर लेंगे, हम अपनी निजी सड़क बनवा लेंगे। बात यह है ना, ये छुपी हुई स्थिति है जो दब गई है आपकी। और ख़ास तौर से जितना ज़्यादा जो ज्ञान आता जा रहा है ना कि अब शनि पहुंच गए, शनि निकल गए, और जो राहु पहुंच गए, राहु निकल गए, इतने सारे ग्रह बैठ गए, ये चीज़ें और ज़्यादा जो है मैनिपुलेट करती जा रही हैं। किसको मैनिपुलेट करती जा रही है? आपकी जो आंतरिक शक्ति है, जो आपकी सोच है, उसको मैनिपुलेट करती जा रही है। अब केतु को समझिए, केतु पहुँच जाएंगे 6ठे सेक्शन में। केतु जब 6ठे सेक्शन में पहुँच जाएंगे तो यहाँ पर कुछ सावधानी आपको ये बना के रखनी है कि आपकी जो ये निजी प्रकृति में जो ये मैत्री भाव है, इसको थोड़ा सा संतुलित करना है। नहीं तो हर व्यक्ति जो आपके साथ छल करके चला जाएगा और आप ये देखोगे, दृष्टि देखोगे कि बताइए कौन सा ग्रह ऐसा आया था। अब जो है समय इस प्रकार का आ चुका है, आपको यह निश्चित करना पड़ेगा कि जो व्यक्ति के कर्म उसके साथ हैं वो वैसा ही बिहेव करेगा। अब उसको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसके लिए आप अपनी निजी प्रकृति चेंज कर लेते हो, और वह जो कुछ भी आके आपके आगे नाटक कर देता है, कैसी भी कहानी सुना देता है, और अपने घर से जो अपने दाने उठा के दे देते हो, फिर परेशान हो जाते हो, बताओ हमारे दानों में क्यों कमी होगी। तो यहाँ पर थोड़ा सा कड़क रूप में डिसीजन लेना सीखिए और बाहर निकलिए, परिवर्तन होने वाला है। और यह शिकायत मत करिएगा कि अच्छी भली हमारी जॉब थी वो परिवर्तन हो गया, क्योंकि आप हिलना ही नहीं चाहते हो और ईश्वर ने कृपा करनी है तो कोई ना कोई साधन तो बनेगा ही, कोई स्थिति ऐसी तो बनेगी जो उस एरिया से मूव करोगे, क्योंकि होने वाला है, इसके लिए तैयार रहिएगा। अगर आप इस बात को स्वीकार कर लोगे ना मीन राशि के जातक, तो चीज़ें थोड़ी सी सरल हो जाएंगी आपके लिए, और शिकायतें थोड़ी सी आप कम करिए। कंप्लेंट जो है, जो सेक्शन जो है उसको बंद करिए। क्रिएशन का सेक्शन जो आपकी असल ताकत है, आप पैदा कर सकते हो, जो चीज़ है ही नहीं संसार में उसको पैदा कर सकते हो। इतनी तेज कल्पना शक्ति है आपके पास, और शक्ति को हनुमान जी की तरह कुछ समय के लिए भूले बैठे हुए हो। तो निजी प्रार्थना रहेगी, क्षमा के साथ ताकत पहचानी है, आप पे बहुत सारे लोग आश्रित हैं। साथ ही ये समझिए कि सूर्य जो बाबा जो हैं 15 तारीख से लेकर जो है जून तक, 15 मई से लेकर 15 जून तक जो आपके 3rd सेक्शन में आने वाले हैं, तो किसी न किसी रूप में जहाँ बैठे हुए हो वहाँ से जो है आपके पैर ये चलाएंगे ही चलाएंगे। और शारीरिक परिश्रम है, शारीरिक श्रम है, वह बढ़ाएंगे। इसको ऐसे मत काउंट करिएगा कि मेरे पे तो लोड पड़ना शुरू हो गया। आप स्वयं की इच्छा से नहीं जा रहे हो, ग्रह आ रहा तो दबाव देगा ही देगा ना। आपने व्यर्थ में किसी चीज़ को पकड़ा हुआ, 4 लोग आपको खींच रहे हैं, तो आपको तो लगेगा भी मेरा तो जोर लग रहा है। जो हो रहा है वहाँ तक स्वयं में सरलता से पहुँच जाइए। जैसे कि पानी
जिस भी बर्तन में डलता है उसके आकार को धारण कर लेता है। पानी की कोई निजी शेप थोड़ी बदल जाती है कि पानी की प्रकृति बदल जाएगी, वो वहाँ पर उस स्थिति में अपने आप को ढाल लेता है। यह उसकी स्मार्टनेस है। यही गुण आपके अंदर है, वो जल तत्व वाली राशि है, तो उस चीज़ को पहचानिए। और साथ ही साथ समझिए कि अब तीसरे सेक्शन से जो गुरु निकल के जो चौथे सेक्शन में पहुँचेंगे, जो भी हमने बीमारी देखनी थी, गैस्ट्रिक वाली समस्या थी, हृदय के कुछ जो हमारे को चीज़ें परेशान कर रही थी, बेसिक प्रकृति में हमने ये देखा कि देखिए हमने अच्छा भला जो है अपना ज़मीन का टुकड़ा खरीदा, उसके दाम जिस हिसाब से पहले बढ़ रहे थे वे बढ़ने नहीं शुरू हुए। हमने वो ज़मीन का टुकड़ा निकाल दिया, उसके पश्चात देखिए 6 महीने में इतना बढ़ गया। जब हमने लिया तो नहीं, यानी हम जो चीज़ लेंगे वह वहीं पे उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है, सब समय का प्रभाव होता है। उसमें भी अगर सीखने वाले बनोगे तो समय बहुत कुछ आपको पॉजिटिव सिखा देगा। अब समझिए कि गुरु जो है जो 3 नंबर साइन में पहुँचा है, और जो मैंने जो प्रार्थना करी थी कि राहु केतु की एक्स्ट्रा बदमाशी जो हो सकती है, वहाँ पर आपको क्या ध्यान बना के रखना है। देखिए बुध बाबा बेशक अस्त होके बैठे हुए हैं, लेकिन अगर ये सोचते हैं दोनों ग्रह राहु और केतु कि जैसे हम लगन में और 7वें भाव में परेशान कर रहे थे, ऐसे मीन राशि के जातकों को 12वें सेक्शन में 6ठे सेक्शन में परेशान कर लेंगे, क्योंकि बुध जो है जो सुलह करवाने वाला ग्रह है वो आराम से बैठा हुआ है 25 दिनों के लिए अस्त। लेकिन ये समझिए क्योंकि मिथुन राशि में 3 नंबर साइन में बुध ग्रह की साइन है, जब भी बृहस्पति आएंगे बुध बाबा को आंतरिक बल देते हैं। बुध बाबा बहुत अच्छे तरीके से प्रसन्न होकर इनको जो करना है वो करने देते हैं, क्योंकि निजी तौर पर वह उनके जैसे बनना चाहते हैं। आप समझिए जो गुरु बाबा यहाँ पर आ गए हैं तो कारक के अनुसार ये चंद्रमा का घर है, तो चंद्रमा की भी जो अशुद्धियाँ उनको दूर करते हैं, तो कुल मिला के आपके लगन को भी मजबूत करेंगे और कर्म क्षेत्र को बहुत अधिक पक्का करने वाले हैं। कर्म क्षेत्र जो है आपका उठना शुरू होगा ही होगा, और हर जगह आपकी तारीफ भी होगी, हर जगह आपकी काम की पहचान भी होगी, और जीवन में बढ़त भी देखोगे। समझे इस बात को। और साथ ही साथ इस बात को समझ जाइएगा कि अब जो है जो भी चीज़ करोगे वो आने वाले भविष्य को ध्यान में रख कर ही आपने करनी है। और बहुत अधिक जो है जो शो ऑफ वाली जो प्रकृति अगर किन्हीं जातकों की रहती है तो उसमें हट जाइए, क्योंकि व्यर्थ में लोगों का काम है कि आपकी उपलब्धि को देखकर जलना, तो कहीं ना कहीं वो नज़र जो है जो नज़र नहीं आती है वह लग जाती है हमारे साथ में। तो हमारे को बिल्कुल चुपचाप तरीके से मूव करना है, किसी को पता नहीं होना चाहिए कि हमारा अगला मूव क्या होना चाहिए, ना बातों में ना कुछ। हम स्वयं के मित्र हैं, हम दुनिया को सिखा सकते हैं, हम जा के कहाँ के इनके द्वारों पे सॉल्यूशन ले रहे हैं। हमारे को पहले ये बंद करना पड़ेगा, इसके पश्चात ही हम जो प्रगति देख पाएंगे। ये सारी चीज़ें मई महीने में होने वाली है, इसलिए मई महीना बहुत इंपॉर्टेंट है। 14 तारीख इंपॉर्टेंट है, 15 तारीख इंपॉर्टेंट है, और फाइनली 18 तारीख बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मेरी निजी विनम्र प्रार्थना रहेगी कि राहु क्या बदमाशी कर सकता है, राहु ये बदमाशी कर सकता है, थोड़ा सा ध्यान बना के रखिएगा। भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर सकता है कि जो मेरा स्थान परिवर्तन होने वाला है वह स्थान परिवर्तन मेरे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसलिए मैं जितना जोर लगा सकता हूँ अपने स्थान से जुड़ने के लिए, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से क्लियर है वहाँ जाके कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। अब जैसा परिवर्तन हो वो आपकी जो निजी कुंडली है वो उस पर डिपेंड करेगा। भ्रम में मत आइएगा, देखते हैं। महादेव का नाम लीजिएगा, आगे बढ़िएगा कि आप देखो आप आगे बढ़ा रहे हो तो आपकी जिम्मेदारी है। साथ ही साथ ऐसी किसी भी ऑफ़र में अपना पैसा मत इन्वेस्ट करिएगा जो आपने बड़ी मेहनत से कमाया है, कि मैंने इसे पता कर लिया, मैंने एक मेथड निकाल लिया, यहाँ पर इतने डालो इतने बन जाते हैं। यह भी एक केतु के द्वारा भ्रम की स्थिति है, क्योंकि अगले व्यक्ति को आपने अपना छोटा भाई बड़ा भाई मान लिया है, पिता स्वरूप मान लिया है कि नहीं वो हमारे को तो जो बता रहे हैं वो बिल्कुल अच्छा चीज़ बता रहे हैं, लेकिन राहु और केतु की निजी प्रकृति है, जैसी प्रेशर हटा ये बदमाशी शुरू कर देते हैं, अपनी उछल को शुरू कर देते हैं। तो मेरी बड़ी निजी प्रार्थना रहेगी। और अब हर प्रकार का जो कष्ट आपने झेला है उसके न्याय करने के लिए पूरे 2.5 वर्ष तक शनि आपके साथ चलने वाले हैं। शनि को बिगड़ने मत दीजिएगा, यानी आप किसी भी रूप में अपनी जो सोच है किसी के भी प्रति, चाहे वह आपका आश्रित जन है या कोई भी व्यक्ति है या कोई भी जीव है, उसके प्रति छोटी मत करिएगा। ऐसी चीज़ मत लेके आइएगा किसी भी प्रकार से कि वह जो बच्चा जो है या वह जो जातक जो है मेरे से ईर्ष्या भाव रख रहा है। आपके अंदर ये भाव नहीं आना चाहिए, आप लगातार आगे बढ़ने लग जाओगे।
ये हर प्रकार की चीज़ें जो हैं एक प्रकार के प्रकृति की टेस्टिंग्स होती हैं, इनसे बाहर निकल जाइए। मैं विषय से भले अलग हटकर आपसे बड़ी प्रार्थना कर रहा हूँ। बिल्कुल भी मेरी कोई इस प्रकार की कोई भावना नहीं है कि मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है ज्योतिषी की अपनी जो है वो अनुभव बता सकूँ और आप जुड़ सको ज़्यादा से ज़्यादा। मैं निजी तौर पे कर रहा हूँ, कोई पैदा नहीं हुआ, कभी भी ना हुआ था, ना है, ना कभी आगे होगा। तो बड़ी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, अपनी ताकत की पहचान करिए। आप हर चीज़ कर सकते हो, हर चीज़ को पैदा कर सकते हो जो पहले थी ही नहीं। ये सब मीन राशि वाले हैं, क्रिएटर हैं सबके सब, ये पैदा करने वाले हैं और भूल चुके हैं अपने आप को। बाहर निकालिए इनको, विनम्र प्रार्थना रहेगी। तो ये हो गया हमारा उत्तम विषय। मिलते हैं आपसे अगले भाग में नए विषय के साथ। जुड़िए और जोड़िए। ओम शिवा, जय माता। भुजगेन्द्रहारम् कर्पूरगौरं करुणावतारं